नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पारुल 5 बज चुका है और अब तक लगभग जो मत प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग सीटों पर मतदान हो रहा है, वोटकास्ट किया जा रहा है और उसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी मत डाले जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भिंड का हम रुख करें तो इस वक्त भिंड से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मतदान को लेकर दो पक्षों में यहाँ विवाद की खबर है। पोलिंग बूथ पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। सुरपुरा थाने के पुरा गांव का ये मामला है जहां दो पक्षों में विवाद हुआ है। पोलिंग बूथ पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। विवाद क्या हुआ ये हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस खबर पर विस्तार से और भी जानकारी लेंगे। देखिए, फिलहाल ये जो खबर है चुनावी समय में ये परेशान करने वाली है, क्योंकि ये बूथ पर लाठी डंडे चले हैं। यहाँ पर तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदान को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति है। पोलिंग बूथ पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। 6 से ज्यादा लोग यहाँ घायल भी हुए हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है। मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के साथ साथ अलग अलग राज्यों में वोट कास्ट किया जा रहा है। लेकिन भिंड, ग्वालियर, चंबल का इलाका, इस जगह पर कई ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जो संवेदनशील, अति संवेदनशील भी बनाए गए थे, जहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम थे। ये आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से मारपीट हुई है। और ये लोग शायद वाकई किसी इरादे से आए थे, क्योंकि नकाब पहना हुआ है कुछ लोगों ने यहाँ पर, और धूप की वजह से भी जाहिर सी बात है लोग चेहरा ढककर रख रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आई है जिसमें लाठी डंडे चले हैं भिंड से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेके आया कोई बंदा, तो इन्होंने रोका, तो पहले चेचे में हुई, उसको निकाल दिया। उसके बाद मैं भी आ गया, तब थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होके पुलिस कुछ कह नहीं रही साहब, पुलिस वहाँ खड़ी थी, पुलिस कुछ नहीं कह रही। और पुलिस थी मौजूदगी में, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोले हाँ ठीक है कुछ नहीं, आपकी भी गलती उनको भी गलती, और रफे दफे कर दिया। उसके बाद मैं खुद मौजूदगी में था, तो सामने वाला व्यक्ति, मैंने ही उसका नाम चिट पे काटा था कि ये वोट डाल चुका है, और फर्जी वोट रोका, इसलिए माँ बहन की गाली देने लगे। उसके बाद झगड़ा बढ़ गया। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए भिंड से हमारे सहयोगी, इस खबर के बारे में और भी उनसे जान लेते हैं। अखिलेश, क्या कुछ विवाद हुआ और ये कौन से पोलिंग बूथ का मामला है? क्या कुछ अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है? अखिलेश जी, हम पारुल बताना चाहेंगे, यह मामला अटेर विधानसभा के भदौरियन के पुरा का है। सुरपुरा थाना अंतर्गत यह पुरा पड़ता है, जहां पर आज फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। यहां पर दो पक्ष थे, एक कांग्रेस का पक्ष था, एक बीजेपी का पक्ष था। जब दूसरा पक्ष जो फर्जी वोट डालने गया तो दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर सामने वाले लोग वहां से चले गए और उनके और 4-5 लोग नकाबपोश बदमाश जब वहां पर आए और फिर उनके साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें लगभग जन से लोग घायल हुए हैं। वहीं मौके पर सूचना मिलते ही सुरपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे थे और वहां दोनों पार्टियों को रफा दफा कराकर उन्हें जिला अस्पताल भिंड भिजवाया गया है, जहां 6 लोग जो घायल हुए उनका एक्सरा और जिला अस्पताल में जो इलाज है वह जारी है। लेकिन घायलों का आरोप है कि फर्जी वोट डालने को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ था, और जो वीडियो भी सामने आया है इसमें दिख रहे हैं कुछ नकाबपोश लोग हैं जो गाली गलौज भी कर रहे हैं और लाठी डंडे भी चला रहे हो, कुछ लोग पत्थर भी फेंक रहे। तो ऐसे में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। मौके पर पुलिस पहुंच गई, इसलिए यह बड़ी घटना नहीं हो पाई और 6 लोग अभी घायल है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से बचती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यानी माना जा सकता है कि कुछ लोग फर्जी पोलिंग कराने के भी इरादे से यहाँ पर आए थे, क्योंकि उसमें वीडियो में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ पर्चियां उन्होंने नाम की पहले से काटी थी जो वोट कास्ट करके गए थे, लेकिन बाद में दोबारा वही लोग वोट करने आए जिसका उन्होंने विरोध किया था। जी अखिलेश।
जी। और यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो भिंड में अभी 44% से ऊपर वोट प्रतिशत पहुंच गया है। तो भिंड जिले में वोट प्रतिशत अभी कम है। दतिया जो इसके लोकसभा क्षेत्र दतिया जिला है उसमें वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो यहाँ कम हुआ है। लेकिन कलेक्टर ने खूब मेहनत एवं प्रयास किया था वोट प्रतिशत बढ़ाने में, लेकिन उससे लोग जागरूक नहीं हो पाए और जो वोट प्रतिशत है वह बढ़ नहीं पाया। शाम होते होते लगभग 50% पहुंच पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह सबसे कम वोट प्रतिशत अगर बात करें तो भिंड लोकसभा दतिया में यह वोट प्रतिशत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ जो लोग बाहर काम धंधे पर निकल गए हैं, इसलिए वोट प्रतिशत की कमी भी आई और गर्मी की वजह से भी लोग घरों से कम निकल रहे हैं। और इस चुनाव में लोग दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे लोगों के हैं वो उन मुद्दों को, चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई हो, इन बिल्कुल मुद्दों को तमाम लेकर मुद्दे के हैं लोग और तमाम जो स्थितियां हैं यहाँ पर बन रही हैं। खासतौर पर वोट परसेंट अगर कम हो रहा है, क्योंकि 44 बहुत कम है और अब 5 बज चुका है, हो सकता है 5-7% और भी बढ़े, लेकिन 50 तक भी ये गाड़ी जाए, ये देखना होगा कि शाम को 6 बजे जब चुनाव की पीसी होती है तब क्या कुछ यहाँ पर वोट परसेंट निकलकर सामने आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। चलिए अब भोपाल का रुख कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नरेला विधानसभा के ऐशबाग में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। मौके पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी पहुंचे हैं। मंत्री ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई। बिना आईडी देखे महिला ने मतदान किया, जिस पर यह पूरा बवाल खड़ा हो गया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं नरेला से, जहां नरेला विधानसभा के ऐशबाग में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। मौके पर खुद मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे। और भोपाल से रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस खबर के बारे में और भी जानेंगे। रिजवान, नरेला विधानसभा में विवाद की खबर, फर्जी वोटिंग की खबर है, क्या कुछ मामला? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यही मतदान केंद्र पर मंत्री विश्वास सारंग नरेला विधानसभा से चुनाव जब लड़ रहे थे, इसी मतदान केंद्र पर जो है फर्जी वोटिंग के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। और वहां पर उस समय जाकर भी जो है विश्वास सारंग ने जो है शिकायत मिलने पर काफी गुस्सा अपना जाहिर किया था। 2024 के जब लोकसभा चुनाव है वही मतदान केंद्र है, वहां पर फर्जी वोटिंग का आरोप है। इस बार जो है महिलाओं पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो महिलाओं से फर्जी वोटिंग करवा रहा है, बिना आईडी कार्ड देखते हुए अंदर वोट डलवा रहा है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद मंत्री विश्वास कैलाश सारंग वहां पर पहुंचे, उसके बाद देखा वहां पर और फर्जी वोटिंग रुकवाई और जो महिला पुलिसकर्मी है उनको खड़ा करने की बात कही। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से विश्वास सारंग लोगों को और जो पुलिसकर्मी है उनको समझाइश दे रहा है और एक गुस्सा उनका इस फर्जी वोटिंग पर दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जी क्या माना जाए कि ऐसे कितनी फर्जी वोटिंग करवाने की कोशिश की है कांग्रेस ने? खासतौर पर जो खबर आ रही है कि बगैर आईडी के वोटिंग होने दी गई। बिल्कुल, इसकी जांच भी की जा रही है। महिलाओं के द्वारा जो है फर्जी वोटिंग करवाई गई है, क्योंकि एकदम शत नहीं हो पाता, उस वजह से जो है इस बार महिलाओं को आगे रखा गया। इससे पहले 2023 में जो पुरुष थे उन्होंने जो है फर्जी वोटिंग की थी। उसके बाद मंत्री कैलाश सारंग वहां पर पहुंचे थे, मंत्री वहां पर पहुंचे और शिकायत मिलने पर लाइव ठीक है। आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव, इन दोनों के बीच ये मुकाबला है राजधानी भोपाल में। और उस बीच ये जो खबरें आ रही हैं, जिसके बाद पहले ही मंत्रियों को और विधायकों को कह दिया गया था कि उन्हें बैठना नहीं है, उन्हें सचेत होकर रहना है और तमाम जो मतदान केंद्र हैं वहां पर भी निगरानी बनाए रखनी है। बहुत शुक्रिया रिजवान। और इसलिए भी विश्वास सारंग हम देख रहे हैं कि वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी चीजों को लेकर जानकारी हासिल की। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी। आप जानते हैं सुबह से ही लगातार आरटीवी आपको हर खबर पर अपडेट दे रहा है। एक मेगा कवरेज के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं, हर घंटे का वोटिंग परसेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना में भी वोटिंग हो रही है। सागर, विदिशा, राजगढ़, बैतूल में मतदान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हो रहा है और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग में वोटिंग चल रही है। रायगढ़ में, सरगुजा में, जांजगीर में भी वोटिंग चल रही है।
तो छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, जहां पर देखिए रायपुर में भी वोट कास्ट किए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में दुर्ग के साथ साथ कोरबा पर भी सबकी नजर है। बिलासपुर भी बड़ा संभाग है जहां पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। छाया हमारे साथ हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से बनी हुई हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं क्या कुछ इस वक्त रायपुर में और तमाम जो सीटें हैं वहां पर मत प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ का हम ओवरऑल मत प्रतिशत देखें और छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो अब तक तो अच्छे खासे ही जो मतदान है वो हो रहे हैं। खासतौर पर किसी तरह की कोई ऐसी विवाद वाली खबर अभी तक छत्तीसगढ़ से नहीं है। आपकी जानकारी, आप क्या बताना चाहती हैं दर्शकों को, अब तक वोट परसेंट और जो चुनाव अब तक 5 बजे तक हुआ? छाया, आपको बता दूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। छोटी मोटी घटनाएं जो कि होते रहती हैं और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब तक 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे उसमें ओवरऑल अगर 7 सीटों की बात की जाए तो 58% मतदान हो चुके हैं। और इसी के अलावा रायपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 51% मतदान हो चुका है। अब बढ़ने के आसार हैं और बढ़ सकते हैं क्योंकि 6 बजने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 6 बजे वोटिंग समाप्त हो जाएगी तो मतदान के लिए मतदान करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे बूथ में, अभी भी लाइनें लगी हुई हैं बूथ केंद्रों में और जो लोग अब वोटिंग करके निकलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार वोटिंग प्रतिशत जो है 3 बजे के बाद का वोटिंग प्रतिशत सामने आ जाएगा। और रायपुर लोकसभा में मैं आपको बता दूं पिछले 2000 अगर बात कर ले 65% ही मतदान यहाँ पर हुआ था, जो कि बाकी जगहों से, बाकी लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां से काफी कम रहा था। और इस साल भी कोई खास इसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इस साल भी मतदान प्रतिशत कम ही नजर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग मतदान करने में उतने ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत हो सकता है इस बार कुछ बढ़ जाए और 6 बजे जो वोटिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद आंकड़े निकलकर सामने आएंगे जिसमें देखना होगा कि मतदान प्रतिशत इस बार कितना बढ़ता है। जी सरगुज, अब तक ये वोट परसेंट 65 तक जा चुका है और बाकी जगहों पर 50, 52, 58 यहाँ तक पहुँचा है। उम्मीद की जा सकती है कि बाकी जगहों पर भी 60 क्रॉस करें क्योंकि जो रियलिस्टिक आंकड़े हैं वो 6 बजे के बाद ही आएंगे जिस पर हम देखेंगे कि उसके बाद और भी ज़्यादा विश्लेषण हो पाएगा और भी ज़्यादा समीकरणों को समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया छाया जानकारी के लिए। और चलिए कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जुड़ गए हैं, उनसे भी हम उनके क्षेत्र की जानकारी हासिल करेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं, हरदा का जफर हमारे साथ बने हुए हैं। हरदा, जहां पर देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये जानना ज़रूरी है कि वहां पर किस तरह से वोट कास्ट किए गए। जनता पोलिंग बूथों तक पहुंची लेकिन वोट परसेंट जो निकलकर सामने आया वो क्या कुछ कह रहा है? किस तरह की तस्वीर रही दिन भर हरदा में? जफर, आपका डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। जी कहिए, अनम्यूट करिए जफर अपना डिवाइस। जी पारुल जी, आपको बता दूं कि अभी जो तो 60% लगभग से यहाँ पर हो चुकी है और अभी लगभग 5 बजे का समय 5:15 बज रहे हैं। करीब 1 घंटे से कुछ कम समय जो रह गया। लगातार वोट डालने के लिए लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह जब जैसे ही 7 बजे वोटिंग शुरू हुई तो काफी तादाद में लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से निकले और अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हुए। दोपहर में चूंकि काफी गर्मी थी, गर्मी के कारण कुछ मतदान प्रतिशत में जो है तो कमी आई है। उसके बाद जब जैसे ही शाम हुई है तो लोग जो है तो अपने अपने घरों से निकल जो है तो मतदान प्रचार करने की बात आई। जैसे कई जगह पर कुछ ग्रामीण अंचलों में गांव वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं और बिजली जैसी पानी समस्या, किसान जो है तो सड़कों पर उतर आए और जो है तो वोट नहीं करने की बात कही। परंतु जिला प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंचा तो ग्रामीण कहीं कुछ ग्रामीण अंचलों में विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में हुई जिसके कारण कुछ प्रशासन नई भी मशीन की व्यवस्था कराई और ऐसी कुछ घटना हुई है कि फर्जी वोट या यहाँ पर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है काफी। मैं लौटूंगी दोबारा से आपके पास आएंगे
तो देखिए अलग अलग जगहों पर जो वोट परसेंट आया है, देखिए उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें तो फिरोजाबाद में 47% अब तक वोट परसेंट हो चुका है। मैनपुरी जो हॉट सीट है, यहाँ पर 46 पर गाड़ी अटक गई है। इसके पहले भी हमने वोट परसेंट बताया था तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्प बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। बरेली में 45% अब तक जो है मतदान प्रतिशत जा चुका है। राजगढ़ की हम बात कर लें, हाई प्रोफाइल हॉट सीट जिस पर सबकी नज़र हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि राजगढ़ में जो इस वक्त वोट कास्ट हो रहा है उसको लेकर वो क्या जानकारी दे रहे हैं। राजगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं हेमराज। क्या कुछ इस वक्त वोट परसेंट कह रहा है और किसी तरह की कोई घटना हुई तो उसकी भी जानकारी दीजिए हेमराज। अनम्यूट कीजिएगा हेमराज। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि राजगढ़ जिला जो है मध्य प्रदेश का सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और हॉट सीट होने के कारण यहाँ पर अभी तक जो मतदान प्रतिशत देखा जा रहा है लोकसभा का, तो यहाँ पर अभी तक 72% पूरे जिले का मतदान प्रतिशत अभी तक यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सबसे पहला जो है लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ पर अभी तक 72% मतदान यहाँ पर हो चुका है। 72% यानी अब तक मतदान दर्ज किया गया है। यहाँ भी कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह साहब ने खुद एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को थाने में बिठा के रखा हुआ है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लिस्ट है जिनको वो गुंडा बता रहे थे। उस बयान का क्या हुआ? उसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी जो है लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं और भाजपा को घेरे हुए हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग से शिकायत करने का भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। अभी आपको बता दें कि चाचौड़ा का भी एक वीडियो अभी सामने आया है जहां पर दिग्विजय सिंह जी ये बता रहे हैं कि वहां पर ईवीएम में जो है छेड़छाड़ हुई है। 12 मतदान हुआ है और ईवीएम मशीन जो है वो 50 बता रही है, ऐसा दिग्विजय सिंह जी का कहना है। साथ ही जो यहाँ पर जिन लोगों की जो थाने में बिठाने की बात कर रहा है वो कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको बिठाने की बात कर रहे हैं और उनको अभी तक सुबह से वहां पर बिठा रखा है। अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के माने जा रहे हैं पुलिस रिकॉर्ड में। जी ठीक है, हम दूसरी और संसदीय क्षेत्र जहां से हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए उनकी तरफ भी रुक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रुक कर रहे हैं हम। कोरबा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इस वक्त कोरबा में स्थिति है, क्योंकि वोट परसेंट अभी बहुत धीरे आगे बढ़ रहा है? चंद्रकांत, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा लोकसभा सीट में ऐसी कहीं पे कोई अपनी घटना जानकारी नहीं आई, कहीं पे कोई मारपीट या किसी प्रकार का विकास की आवाज आई बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहां पर जिस तरीके की लड़ाई थी, लग नहीं रहा है कि वोटरों को निकालने में कामयाब हुए हैं राजनीतिक दल और चुनाव आयोग के भी तमाम प्रयास। 50, 52, 58 इससे ज्यादा गाड़ी बढ़ी नहीं रही है। बस सरगुजा में हम देख रहे हैं 62%। देखिए अभी आंकड़ा ही दिखा दिया हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हमने। 62% जो है अब तक कोरबा में वोट परसेंट दर्ज किया गया है और 5 बजे तक का ये वोट परसेंट है। 62-64 के आसपास ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा जाना चाहिए क्योंकि सरगुजा में अच्छा हम देख रहे हैं मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है। मैं लौट रही हूं आपके पास। हरदा से हमारे साथ जफर जुड़े हैं। जफर, आवाज मिल रही है आपको? हरदा से जफर आवाज मिल रही है? जफर को अब आवाज नहीं जा रही है शायद मेरी। लौटूंगी मैं, जफर के पास भी जाएंगे। चंद्रकांत, जाहिर है जब हम जिक्र करते हैं छत्तीसगढ़ का तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले जब जो खौफ था नक्सलाइट एरिया का, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे, खासतौर पर हम बस्तर को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं। लेकिन कोरबा में जनता बहुत धीमी गति से बाहर निकली और अब ये 62 तक पहुंचा है। 64, 65 भी जाएगा। क्या माने कहां तक ये वोट परसेंट जाएगा? जो कतारें आपने पोलिंग बूथ के बाहर अभी हाल ही में देखी होंगी या है ही नहीं? यहाँ पोलिंग बूथ पे लगभग जिस प्रकार की कतार यहाँ पे होनी चाहिए, विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिली थी लगभग 8-9 बजे तक यहाँ पे विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव से देखने को नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय जो
उन्होंने खास ज्यादा यहाँ पे शहरी क्षेत्र पर फोकस नहीं किया। शहर क्षेत्र को अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के प्रति लोगों में ज्यादा उत्साह देखने को मिला है, जहाँ पे महिलाएं पुरुष दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि हमने अभी कुछ देर पहले कि आपको दिखा दे, आपको भेजा भी खबर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो है माँ को चढ़ के अपना वोट डालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। इधर चाय पीछे घर पर मीडिया है कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अपने हक का उपयोग करने के लिए भूखे प्यासे लोग लाइन से खड़े हो गए। बिल्कुल, तो कोरबा संसदीय सीट जहां 2 महिला उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, सरोज पांडे, ज्योत्सना महंत, और बताया जा रहा है कि 2019 में ज्योत्सना महंत से सीट से चुनाव लड़ी थी। ज्योत्सना महंत ने इस सीट पर बीजेपी के ज्योति नंदन दुबे को हराकर जीत दर्ज की थी और अब दोबारा वो मैदान में है, लेकिन उनके सामने सरोज पांडे दिखाई दे रही हैं। बहरहाल मैं लौटूंगी, जफर हमारे साथ बने हुए। जफर, अभी आवाज आ रही है आपको? जी पारुल जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जफर, क्या बताएंगे बैतूल संसदीय सीट, यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि उम्मीदवारों की बात करें, आदिवासियों की बात करें तो आदिवासी जो हमने देखा था कि पिछले बार भी उन्होंने अच्छी खासी भागीदारी दर्ज कराई थी। महिला वोटर्स का मूड इस वक्त क्या है? वो घरों से निकली या नहीं निकली? क्या कुछ देखा आज दिन भर आपने पोलिंग बूथ्स पर? जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए लगातार जो है तो जैसी सुबह हुई तो सुबह हमने देखा कि महिलाएं जो है तो वो बड़ी तादाद में घरों से निकलकर जो है तो अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पहुंची हैं। और अभी भी जो है तो आप देख सकते हैं जिस पोलिंग हमने कई पोलिंग बूथ का मुआयना किया और वहां पर हमको महिला वोटर्स काफी तादाद में मिली है और उनकी एक ही मांग है कि जो मतलब जो महिलाएं लगातार जो है तो जो देश हित में और युवा जो है तो वो देश हित में वोट करने की बात करें, युवा मत चाहता है उसमें भी खासा उत्साह है। अभी हम खड़े नगर पालिका के पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर भी जो है तो जो पोलिंग बूथ को भी खासा जिला प्रशासन द्वारा सजाया गया। लगातार जो महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। अपने लगातार जो है तो दोपहर में हमने देखा कि दोपहर में जो है तो कुछ हद तक मतदान धीमी गति हुई थी, क्योंकि गर्मी काफी तेज थी। पारा लगभग 40 डिग्री के लगभग पहुंच चुका था। उसके बाद जो है तो जैसे ही शाम हुई तो शाम के बाद जो है तो लगातार जो है तो यहाँ पर मतदाता बड़ी संख्या में पहुंच रहा है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है। कुछ घंटों का समय शेष रह गया है जो तो मतदान खत्म होने, क्योंकि 6 बजे तक ही मतदान जो है तो होना है। जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जो निर्देश है तो लोग जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी हरदा जिले में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है जो पोलिंग बूथ पर कहीं बोगस वोटिंग या गलत वोट की सूचना मिली हुई है। हाँ, चुनाव बहिष्कार का जरूर हरदा जिले के कुछ बूथों पे आई है कि जहाँ पर कुछ किसानों ने, कुछ ग्रामीणों ने रोड को लेकर, किसानों ने नहर के पानी की समस्या को लेकर चुनाव का बहिष्कार जरूर किया है, परंतु जिला प्रशासन की जो टीम है वो वहाँ पहुंची और उनको जो है तो निराकरण कर ग्रामीणों को वापस जो है तो उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। पारुल जी, बिल्कुल, पेंड्रा जा रही हूँ, छत्तीसगढ़, जहां बिलासपुर संसदीय क्षेत्र। पेंड्रा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे और जानेंगे कि पेंड्रा में इस वक्त पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति बनी हुई है। शैलेश, क्या कुछ स्थिति देखी आपने? किसी तरह की कोई घटना की खबर और वोट परसेंट कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, क्षेत्र में यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिली है। बहुत ही जी तक की बात करें तो लोग घरों से कम निकल रहे थे। जी बिल्कुल, तो अलग अलग राज्यों में मतदान चल रहा है, 6 बजे तक का टाइम है और सटीक आंकड़े जो और भी ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगे वो चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 6 बजे के आसपास आ जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ कितना मत प्रतिशत है, क्योंकि 2 बार के चरण जो रहे उन्होंने उसमें उतना वोटर्स ने उत्साह नहीं दिखाया। इस बार उम्मीद की जा रही है कि वोटर्स घर से निकले हैं और वोट परसेंट जो अभी तक का भी सामने आ रहा है, जैसे राजगढ़ में भी हमने देखा कि 72 तक पहुंच गया है, 75 तक भी जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग लोकसभा सीट से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे मत प्रतिशत के अलावा दिन भर किस तरह का नजारा रहा पोलिंग बूथ पर, और उसी के अलावा तमाम प्रयास चुनाव आयोग के। लेकिन कहीं कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम कुछ सीटों की बात करें तो वहां से निराशाजनक मत प्रतिशत का आंकड़ा है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जो रियलिस्टिक आंकड़ा सामने आएगा 6 बजे के आसपास, उसमें ये 50 के ऊपर गाड़ी जाएगी, क्योंकि वहां पर कई जगह 44% पर ही अटक गई है जो चुनाव का मत प्रतिशत है। तो देखना होगा, लगातार कवरेज जारी है और हर खबर पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मत प्रतिशत के साथ साथ चर्चा भी उन तमाम मुद्दों पर जो सवाल आपके जहन में है, जो सवाल हमारे जहन में है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।